सात ऐसी गलतियां जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं और इन्हीं गलतियों की वजह से घर की दहलीज पर खड़ी बरकत घर के अंदर नहीं आ पाती। कभी आपने सोचा है कि हम सुबह से रात तक कितना कुछ करती हैं, घर भी देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, शौहर को भी देखते हैं, खाना सफाई कपड़े, हर वक्त एक दौड़ लगी रहती है। हम दिल से चाहते हैं कि हमारे घर में सुकून हो, रिज़्क में बरकत हो और हर तरफ खुशहाली हो, लेकिन फिर भी न जाने हमें क्यों लगता है कि मेहनत तो बहुत ज्यादा है लेकिन बरकत और सुकून कहीं खो सा गया। रिज़्क आ तो रहा है लेकिन ठहर नहीं रहा। सुकून की एक छोटी सी लहर आती तो है लेकिन फौरन निकल जाती है। याद रखिए, ये सब हमेशा बाहर के हालात की वजह से नहीं होता, हमेशा नजरे बद या किसी हसद की वजह से नहीं होता, बल्कि ये ज्यादातर हमारी छोटी छोटी गलतियों और छोटी छोटी आदतों की वजह से होता है। तो आज के व्लॉग में मैं इन्हीं गलतियों के बारे में बात करूंगी और साथ ही साथ इनका आसान और प्रैक्टिकल सोल्यूशन भी शेयर करूंगी। तो वीडियो को फुल वॉच करना है, कहीं भी कोई पॉइंट स्किप नहीं करना है। वो पॉइंट स्किप करने से हो सकता है आप वही गलती कर रहे हो जिससे आपके घर की रहमत, बरकत, सुकून और खुशहाली दूर हो रहे हो। तो वीडियो के सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट को गौर से सुनिएगा। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू आर ऑल फाइन। आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। टॉपिक पर बात करने से पहले आपके साथ मैं अपनी थोड़ी सी रूटीन शेयर करती चलूं कि यहाँ आज मैं बना रही हूँ चिकन करेले। जी हाँ, सिंपल काट के चिकन करेले बना रही हूँ, साथ साथ आप रेसिपी भी देखते जाइएगा। और मौसम बहुत अच्छा था इसलिए कुछ मीठा खाने को दिल चाहा और साथ ही कुछ नमकीन फ्राई किया। अभी तो मैंने अपने लिए पकौड़े बनाए और फिर बाद में जो है ना इनके बाबा जी ने मीठी की फरमाइश की तो मैंने मखंडी हलवा भी बनवाया। तो साथ साथ जो है रेसिपी भी आप देखते जाइएगा और साथ हम अपने टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक। तो चलिए आइए आज मिलकर देखते हैं कि कहाँ कहाँ हम घर की रहमत, बरकत, सुकून और खुशहाली को अपनी दहलीज पर ही रोक देते हैं। आज के व्लॉग में की गई बातें आपको एहसास दिलाएंगी कि कैसे कितने आराम से और खुशी खुशी उस बरकत को जो हमारी दहलीज पर आकर रुक गई है हम अपने घर के अंदर ला सकते हैं। तो जनाब बात कर लेते हैं उन मिस्टेक्स के बारे में। मिस्टेक नंबर 1 इज शुक्रगुजारी की कमी और अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों को मामूली समझना। इंसान बड़ा ही नाशुक्र है। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतें अता तो की होती है लेकिन क्योंकि हमारी आदत होती है ना, हम हमेशा अपने से ऊपर देखते हैं। तो जो नेमतें हमें अल्लाह ताला ने अता की होती हैं हमें इनकी अहमत का अंदाज़ा ही नहीं होता। लेकिन जब हम अपने नीचे की तरफ देखते हैं ना तब हमें पता चलता है कि अल्लाह पाक ने हमें कितनी ज़्यादा नेमतों से नवाजा हुआ है। जब शुक्र कम हो जाए ना तो इंसान की नज़र छोटी हो जाती है। जो थोड़ा है वो बहुत ही कम लगता है और जो है वो काबिल कदर महसूस ही नहीं होता। अगर घर की औरत इस ज़हनी कैफियत की शिकार हो ना तो सोचिए वो कितनी स्ट्रेस में रहती होगी हर वक्त, वो कितनी चिड़चिड़ी और नागवार रहती होगी हर वक्त। और अगर माँ ऐसी होगी तो यकीनन बच्चों के ऊपर जो है बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, मदर की छाप उनके ऊपर लाजमी आएगी। तो इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये है कि आप जब भी सुबह उठे ना तो उठकर 2 मिनट अल्लाह पाक का शुक्र अदा ज़रूर करें। आँख खुलते ही आपके सामने जो भी छोटी छोटी नेमतें हुई है ना आपको नज़र आना शुरू हुई है, उन पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना शुरू कर दीजिए। देखिए सबसे पहले ये देखिए कि आपके घर में सुकून है, अल्हम्दुलिल्लाह। खाने में आपको एक निवाला बगैर किसी मुशक्क़त के आपके मुंह में चला गया, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो अल्हम्दुलिल्लाह है आप बोलती हैं ना, ज़रा थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बोलिए ताकि पास बैठे बच्चे भी सुन ले। रात को सोने से पहले अपनी फैमिली के साथ एक छोटी सी रूटीन बना ले कि उसमें आपने ये डिस्कशन करनी है डेली कि अल्लाह ताला ने हमें किन किन नेमतों से नवाजा हुआ है, ताकि बच्चों को भी इस चीज़ का एहसास हो कि वाकई ही अल्लाह ताला ने हमें नेमतों से माला माल किया हुआ है। अब माला माल का ये मतलब नहीं कि आपके पास लाखों रुपया है, बहुत बड़ा बंगला, गाड़ी या घर है, बल्कि माला माल होने का ये मतलब है कि अगर आपको सुकून हासिल है ना, घर में शोहर की, बच्चों की, आपकी सेहत अच्छी है, ये बहुत बड़ी नेमत है। अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं ये भी नेमत है। और अगर आप बगैर किसी बीमारी के खाना खुद अपने हाथों से खा रहे ना, चल फिर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी नेमत है। और अल्लाह ताला ने आपको छत अता की है ना, बेशक वो किराए के घर है, ये भी बहुत बड़ी नेमत है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो किराए के घर भी नसीब नहीं होते, वो खुली सड़कों पर बाहर जो है ना सोने पर मजबूर होते हैं। ये सारी बातें अपने बच्चों को बताएं और समझाएं। इसके ये मामूल बना लीजिए कि जो कुछ भी मिले ना उसको कीमती समझना है आपने। हर वक्त हर लम्हे अल्लाह ताला का जो है ना हर बात पे शुक्र अदा करना है। मामूली चीज़ों में भी आपने खुशियाँ तलाश, बेशक एक चाय का कप ही क्यों ना हो जो आपको खुशी देता है, आपको उसकी कदर करनी चाहिए। बच्चे ने आपकी तरफ मुस्कुराकर देख लिया, इससे बड़ी नेमत क्या हो सकती है? सर्दी में गर्म लिहाफ आपने ओढ़ लिया, इससे बढ़कर और क्या नेमत होगी? या फिर आप अपने पाँव पर चल रहे हैं, हाथों से खाना खा रहे हैं, ये वो छोटी छोटी नेमतें हैं जिनको हम मामूली समझते हैं। अगर हम इनकी कदर करनी शुरू कर दें तो हम अपने घर में बरकत, सुकून और सुकून ही महसूस करेंगे। और जब आप सुकून महसूस करेंगे ना तो अल्टीमेटली आपके घर में रहमत भी आएगी और खुशहाली भी आएगी। तो हर लम्हे हर लिहाज से नेमतों की कदर कीजिए और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना कभी ना भूलिए, क्योंकि शुक्र करने
करने से नेमतें बढ़ती हैं और नाशुक्री से अल्लाह ताला का दिया हुआ भी सब कुछ खत्म हो जाता है। तो शुक्र को अपनी आदत बना लीजिए, अपने घर में रहमत बरकत पाई। नंबर 2 मिस्टेक्स, फजूल खर्ची। देखिए, फजूल खर्ची किसी भी चीज़ की हो सकती है, चाहे खाने की हो, बिजली की हो, पानी की हो या किसी और चीज़ की। देखिए, जब नेमतें ज़ाया होती हैं ना तो घर से रहमत और बरकत उठ जाती है। इसकी प्रैक्टिकल टिप ये है कि खाने की प्लानिंग कीजिए और बच जाने वाला खाना जो ना कभी भी वेस्ट ना कीजिए, बल्कि नेक्स्ट डे उसको यूटिलाइज कीजिए। जैसे सालन बच गया तो उसके पुलाव बना लीजिए, चावलों में डाल लीजिए, या आटे में गूंद के, जैसे लाइक दाल वगैरह होती है तो आटे में गूंद लीजिए। डिफरेंट तरीक़ों से ना आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं, आप इसको डिस्कार्ड या वेस्ट करने की बजाय। जैसे पानी है तो पानी के बच्चों को सिखाइए कि बिला वजह टैप मत खोलिए, और बिजली को भी ज़ाया मत करें। बच्चों को ये भी सिखाए और ये उनके अंदर हैबिट जो इनकलकेट करे कि जब अपने रूम से बाहर आना तो फ़ौरन तमाम लाइट्स और फ़ैन को ऑफ़ करके बाहर आए। इसके अलावा बिला वजह की जो है कोई भी शॉपिंग ना कीजिए, क्योंकि जब आप डेली की ये छोटी छोटी आदत को अपनाते हैं ना, और छोटी उम्र से ही अगर आप अपने बच्चों को बचत की आदत डालेंगे ना, तो उम्र और वक्त के साथ साथ उनकी ये आदत पुख्ता होगी, जिससे बहुत सारी जो है ना घर में फजूल खर्ची होने से बचती है और आपकी नेमतें ज़ाया नहीं होती है और घर में रहमत और बरकत ही बरकत होती है। नंबर 3 मिस्टेक, रिश्तेदारों से ताल्लुकात में तलखी रखना। जी हाँ, रिश्तेदार, माँ बाप, सास या ससुराली रिश्तेदारों या दीगर करीबी लोग जब तलखी में हो ना तो घर की फिजा बिगड़ जाती है। छोटे छोटे मसाइल को बढ़ा देना घर के सुकून पर बुरा असर डालता है। इसकी प्रैक्टिकल टिप ये है कि मसले को बातचीत से हल करने की आदत डालिए। बड़े बड़े मुल्कों की जब भी कोई जंगे होती है ना, तनाज़ात होते हैं, तो मसला कहाँ आकर हल होता है? टेबल टॉक। जी हाँ, टेबल टॉक पर ही आकर हल होता है। तो कंसर्वेशन करें, कन्वर्सेशन करें और मामलात को नरमी और बातचीत से सुलझाने की कोशिश किया कीजिए। मामूली तलखी को अपने दिल में न रखें, माजरत करने की हिम्मत रखें। जब गलती आपसे हो गई है ना तो हिचकिचाइए नहीं, ताख़ीर ना कीजिए, माजरत कर लीजिए। वक्त निकाल कर बेशक शॉर्ट टाइम के लिए लोगों से मुलाकातें कीजिए, चाय पे जाइए, खाने पे बुलाइए, या फिर एक शॉर्ट सी मुख्तसर सी कॉल अपने रिश्तेदारों को ज़रूर कीजिए, यानी कि अपने रिश्तेदारों से इन टच रहिए। कता ताल्लुक़ को अल्लाह ताला सख्त नापसंद करता है, और 3 दिन से ज़्यादा कता ताल्लुक़ रहना अपने रिश्तेदारों के साथ, उससे घर से रहमत बरकत उठ जाती है और कभी भी खुशहाली नहीं आती। तो इसलिए अपने रिश्तेदारों से जो ताल्लुकात अच्छे रखिए, उनके साथ इन टच रहिए। कभी खुद जाइए, कभी उनको बुलाइए, बेशक अपने महदूद वसाइल के अंदर रहकर ही। उनसे तलखी कभी भी मत कीजिए, हमेशा सबसे जो है ताल्लुकात बनाकर। मिस्टेक है सफाई सुथराई की कमी। जी हाँ, देखिए, अल्लाह ताला ने सफाई को निस्फ़े ईमान कहा है। अगर घर में गलाज़त, गंदगी, बेतरतीबी होना तो ना सिर्फ माहौल को बोझिल करती है, बल्कि हमारी ज़हनी दबाव और गलत फहमियों की वजह भी बनती है। इसकी प्रैक्टिकल टिप ये है, देखिए, अगर आप ज़्यादा नहीं ना सफाई अपनी कर सकती तो रोज़ाना की सिर्फ 15 मिनट की सफाई की रूटीन बना लीजिए। रोज़ाना एक कमरे को जो है ना साफ़ कीजिए, पार्ट में अपने घर को डिवाइड कर लीजिए। अगर आज एक कमरा साफ़ कर लिया तो कल दूसरे को कीजिए, लेकिन आप डेली बेस पे घर की सफाई को ज़रूर कीजिए। ये जब हम लंबी लंबी सफाइयों का, डीप सफाइयों का सोचते हैं ना, तो वहीं हम दिल थाम कर बैठ जाती है और जो करना होता है वो भी नहीं करते। तो अपना जो है क्विक सफाई की रूटीन बनाइए, टाइमर लगा लिया कीजिए कि मैंने 10 मिनट 15 मिनट सफाई करनी है, और एक एक कमरे को डिवाइड करके कीजिए। कभी लॉन्च की कर ली तो कभी लिविंग रूम की कर ली, कभी एक गेस्ट रूम की कर ली तो कभी बेडरूम की कर ली। तो इस तरह से आपका जो घर ना वो नीट एंड क्लीन रहता है। और अपने घर में ना ये आदत बना लें, अपने बच्चों की भी अपनी भी, कि जो चीज़ आपने जहाँ से उठानी है ना, हाथ के हाथ उसको फ़ौरन वहीं पे रख दीजिए। इससे आपका घर जो ना हमेशा ऑर्गेनाइज रहेगा, सफाई सुथराई लगेगी और आपका घर कभी भी बेतरतीब नहीं होगा। इसमें एक और टिप ये है कि अगर आपकी हेल्पर नहीं आती तो अपने बेबीज़ को और अपने हस्बैंड को जब आप डीपली सफाई कर रही हो ना तो साथ उनको इंगेज कीजिए, ताकि उनको भी एहसास ज़िम्मेदारी हो, काम करने की आदत पड़े और उनके अंदर जो है ना हेल्प करने की सेंस आए। इससे आपके लिए भी काम आसान हो जाएगा और आप घर की सफाई को मेंटेन रख पाएंगी। इससे घर में रहमत बरकत आती है, क्योंकि जब घर साफ़ होगा तो ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला की रहमत और बरकत उस घर पर नाजिल होती है। और अब अगली मिस्टेक के बारे में जिस पर मैं बात करने चाह रही हूँ, मिस्टेक बहुत ही अहम है और हम जाने अनजाने में कर रहे होते हैं, क्योंकि आजकल महंगाई से हर शख्स परेशान है। लेकिन अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर आप इस पर ज़रूर अमल कीजिएगा और इस गलती को रिमूव करने की कोशिश कीजिएगा, अगर आप अपने घर में बेइंतहा रहमत और बरकत चाहते हैं। और वो मिस्टेक है मेहमान नवाजी ना करना। जी हाँ, पहले दौर होते थे जब मेहमान नवाजी को ना रहमत समझा जाता था, लेकिन अब महंगाई के इस दौर में ज़हमत ही समझा जाता है। यकीन करें, अल्लाह ताला उस घर से बरकत उठा लेता है जहाँ मेहमान नवाजी में कंजूसी इख्तियार की जाती है। तो इसकी प्रैक्टिकल टिप यह है कि मेहमान आने पर खुशी की जाए, खुश दिली से इस्तकबाल करें। जो भी आपकी इस्तात हो ना, अपनी इस्तात के मुताबिक मेहमान को सर्व कीजिए, मेहमान को इज़्ज़त दीजिए और छोटे छोटे एहसानात में कभी भी कंजूसी ना हो।
اور اگر آسانی سے کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں نا تو ضرور کیجیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ بچوں کو بھی مہمان نوازی کی عادت سکھائیے، کیونکہ اگر پیرنٹس مہمان نواز ہوں گے نا تو بچے الٹیمیٹلی مہمان نواز بنیں۔ اور یہ سنتے رسول بھی ہے کہ مہمان نوازی دل سے کی جائے، اپنی استطاعت کے مطابق کی جائے اور خوش دلی سے مہمان کو ویلکم کیا جائے۔ تو یقیناً جو سنتے رسول ہے اس پر عمل کرنے سے دین اور آخرت میں فلاح ہی فلاح ہے، کامیابی اور رحمتیں ہی برکتیں ہیں۔ تو اپنے گھر میں رحمت، برکت اور خوشحالی کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق مہمان نوازی ضرور کیا کیجیے اور خوش دلی سے۔ یہ مسٹیک بہت امپورٹنٹ اور آج کل کے دور میں تو ہم پیرنٹس سے یہ اکثر ہو رہی ہے، اور وہ ہے تربیت میں غفلت۔ دیکھیے بچوں کی اخلاقی، مالی اور عملی تربیت میں غفلت گھر کے مستقبل پر اثر ڈالتی ہے۔ جب بچے اچھی عادات، گفتگو اور روزمرہ کا ڈسپلن نہیں سیکھتے نا تو بچے بھی گھر کے نظام کو مشکل بنا دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے پریکٹیکل ٹپ یہ ہے کہ روزانہ بچوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ کوالٹی ٹائم ضرور سپینڈ کیجیے، جس میں ان کو آپ اخلاقیات اور ڈسپلن، احساس ذمہ داری ضرور سکھائیے۔ دیکھیے آپ چھوٹے چھوٹے اصول بنا لیں کہ کھانے کے بعد پلیٹ خود رکھنی ہے، جوتے خود پالش کرنے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ عادات جو ہے نا گھر میں امن اور سکون لاتی ہے، کیونکہ اور سب سے بیسٹ یہ ہے کہ والدین جو نا خود رول ماڈل بنے۔ اگر پیرنٹس ان عادات کو اپنائیں گے نا تو الٹیمیٹلی بچے جو ہیں وہ ان پر عمل کریں گے، اور ایک دوسرے کے احساس اور ہمدردی اس سے پیدا ہوتی ہے، اور اس سے گھر میں سکون کی فضا قائم ہوتی ہے۔ دیکھیے گھر میں جب امن، سکون، نظم و ضبط اور روحانی ماحول ہوگا نا تو گھر میں رحمت، برکت، سکون اور خوشحالی ضرور آئے گی۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، یہ مسٹیک ہم اکثر ہی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہے روزمرہ کے اذکار کو معمولی سمجھنا۔ دیکھیں دینی اور روحانی عمل جب مستقل نہ ہو تو عجیب سی طبیعت میں ایک بے چینی اس طرح بھی آ جاتی ہے۔ دیکھیں نماز ہم سب پر فرض ہے، نماز پڑھنا، اذکار، دعا یہ ضرور کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں نہ صرف روح کو سکون دیتی ہیں بلکہ گھر میں برکت، خوشحالی اور سکون لے کر آتی ہیں۔ اور اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اگر تم چاہتے ہو نا کہ مصیبت کے وقت تمہاری دعائیں قبول ہو تو خوشیوں میں بھی مجھ سے مانگا کرو۔ تو بچوں پر اس سے روحانی اثر پڑتا ہے۔ اذکار، دعاؤں کو معمول بنا لیجئے، بے شک چند منٹ کا کیوں نہ ہو۔ دل نہ بھی کرے نا تو مصلے پر چلے جائے اور اللہ پاک کے آگے جا کر حاضر ہو جائے اور کہیں یا اللہ دل نہیں تھا لیکن پھر بھی تیری بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں تو مجھ پر اپنا رحم فرما۔ اس کی بارگاہ میں آپ حاضری تو لگائیں نا، دیکھیں وہ بہت بڑا رحیم اور کریم ہے، چاہے تو گناہ گار کو بخش دے، اور کہتے ہیں نا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، آیت بڑی ہی پیاری ہے۔ دیکھیں جب آپ اللہ پاک کے آگے حاضر ہوں گے نا، جھکیں گے نا، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یاد رکھے گا، اور روحانیت سے جو نا دل و دماغ میں سکون آئے گا، تو الٹیمیٹلی گھر میں برکت، رحمت اور خوشحالی آئے گی۔ یہ برکت نا کوئی جادو نہیں ہے جو آسمان سے ایک دم اترتی ہے، برکت اصل میں ہمارے رویوں، ہماری نیتوں اور ہماری چھوٹی چھوٹی عادتوں کے ساتھ جڑی ہوئی اور یہ وہ چھوٹی چھوٹی مسٹیکس اور ہماری ہیبٹس ہیں جن سے ہمارے گھر کی رحمت، برکت اٹھ رہی ہوتی ہے، اور ہم جانے انجانے میں یہ کار ہوتے ہیں، اور ہم پریشان ہوتے ہیں کہ اللہ نہ جانے ہم سے کیا خطا ہوگی کہ ہمارے گھر سے رحمت اور برکت اٹھ سی گئی۔ تو ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی پریکٹیکل ٹپ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، ان پہ عمل کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا فیملی فرینڈ کے ساتھ بھی، تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو۔ اسی طرح کی اچھی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ، ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف۔